हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, आज आप लोगों को कुछ और प्रॉब्लम्स करवा रहे हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की, ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आ जाए क्वेश्चंस करने में। आई होप कि आपने हमारे प्रीवियस वाले लेक्चर देख लिए होंगे। अदरवाइज देखिए, थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप प्रीवियस वाले पहले लेक्चर देखेंगे, बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों को क्या गिवन है, देखिए इन्होंने कहा फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू और एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। आप लोगों को फंक्शनल गिवन है, एक काम करते हैं, इसको आई वाई एक्स लिख देते हैं ना। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया ये आई वाई एक्स है। बताइए आप जर्नली आई वाई एक्स की कंपेयर किससे करते हैं? इससे करते हैं आप इक्वेशन से, एक्स जीरो से एक्स वन एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स। तो जरा करिए कितना आएगा, एफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू आ गया वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। जरा डिफरेंशियल करिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई, यहाँ से कितना बनेगा माइनस टू वाई प्लस टू एक्स। ओके, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश करिए तो कितना बनेगा टू वाई डैश। ठीक है, जरा यूलर्स इक्वेशन निकालिए। यूलर्स इक्वेशन हम क्या लेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई आ गया माइनस टू वाई प्लस टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश कितना आ गया टू वाई डैश। ठीक है, माइनस टू से हम अगर हटाएं इसको तो देखिए वाई माइनस एक्स माइनस इसका डिफरेंशियल करेंगे तो वाई डबल डैश हो गया, माइनस टू से इसको डिवाइड किया तो ये वाला प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू एक्स। तो देखिए ये क्या बनेगी आप लोगों की डिफरेंशियल इक्वेशन, आप लोग पढ़कर आए हैं, ऐसे बनेगी। एक्सिलरी कैसे बनाते हैं, डी के प्लेस पर एम रखते हैं तो एम स्क्वायर प्लस वन जीरो, एम स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, इसे क्या लिखेंगे आई स्क्वायर। तो एम कितना आ गया प्लस माइनस आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी सी एफ बनाना है, इसका कोफिशिएंट कितना वन, तो ये कैसे बनता है सी वन कॉज है। देखिए आप लोग ये सब चीजें डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़कर आए होंगे, पर्टिकुलर करना है। देखिए वाई के साथ क्या है वन अपॉन डी टू प्लस वन, तो हमें किसका करना है एक्स का। तो देखिए एक्स का कैसे करते थे, बाइनोमियल बनानी पड़ेगी, इसको ऊपर ले जाइए और वन को पहले लिख लीजिए। ठीक है, इसको ओपन करिए, वन माइनस डी टू प्लस डी फोर इट्स ऑन। आप बताइए एक्स का डिफरेंशियल कितनी बार एक्स आया वन। ठीक है, ये तो आता है आप लोगों को खोलना, एक प्लस एक माइनस हो गया, एक्स को अंदर लाएंगे, इसका डिफरेंशियल जीरो हो गया, एक्स आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा एक्स आ गया। अगर हम सॉल्यूशन लेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा सी एफ प्लस पी आई। तो y इक्वल टू कितना आ गया सी वन कॉज एक्स प्लस सी टू साइन एक्स प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए हमें कंडीशंस दी गई हैं, y जीरो इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू जीरो है, अगर x को जीरो रखते हैं तो जीरो रखने पर जीरो आ गया, तो c1 की वैल्यू हमारी क्या निकल आई जीरो। तो एक कंडीशन तो ये आ गई, दूसरी कंडीशन अप्लाई करिए, पाई बाय टू पर जीरो है, ये जीरो हो गया, कॉस पाई बाय टू जीरो हो गया, साइन पाई बाय टू वन होता है और ये पाई बाय टू, यानी c2 की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस पाई बाय टू। तो यहाँ वैल्यू डालिए, y इक्वल टू हमारा c1 कितना हो गया जीरो, ये आ गया माइनस का पाई बाय टू साइन एक्स प्लस एक्स, दैट इज द एक्सट्रीमल विच इज कॉल्ड एक्सट्रीमल। पता है अगर आपको एक्सट्रीमल फाइंड करना तो आप लोग क्या करते हैं, इसकी कंपेयर करते हैं, जो आप लोगों को इंटीग्रल दिया गया है यानी जो आप लोगों को फंक्शनल दिया गया है उसकी कंपेयर करते हैं इससे। तो देखिए अगर कंपेयर करेंगे तो एफ एक्स वाई वाई डैश की वैल्यू आप लोगों की कितनी हो गई वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई कॉज एक्स। ओके, तो एक काम करिए यहाँ डेल एफ अपॉन डेल वाई करिए, क्योंकि यूलर्स लगाएंगे, माइनस टू वाई प्लस फोर कॉज एक्स। ओके, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश करिए, कितना हो गया टू वाई डैश। तो देखिए यूलर्स इक्वेशन आप लोगों की क्या होती है, यूलर्स इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे इजी वाला पार्ट आ रहा है, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, ये वाली यूलर्स ले लेते हैं। तो यहाँ से आ गया माइनस टू वाई प्लस फोर कॉज एक्स माइनस का टू वाई डैश इक्वल टू कितना आ गया जीरो। तो देखिए टू से डिवाइड कर दें तो ये कितना आ गया, ये आ गया आप लोगों का वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू टू कॉज एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा आपका डी टू प्लस वन वाई इक्वल टू टू कॉज एक्स। ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन आप लोग कैसे बनाते हैं, आप लोगों को आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे करते हैं, एम स्क्वायर प्लस वन जीरो, डी की जगह एम रखते हैं ना, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई एम स्क्वायर की माइनस वन, तो m कितना आ जाएगा प्लस माइनस आई। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लेंगे इसका, सी वन कॉज एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, क्योंकि i का कोफिशिएंट कितना है वन,
अब अगर हम पर्टिकुलर लेते हैं तो वो आएगा 1 अपॉन, यहाँ से चलिए पर्टिकुलर इधर करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा 1 अपॉन d2 प्लस 1, किसका करना है आप लोगों को, 2 cos x का। तो देखिए आप लोग क्या रूल पढ़कर आए हैं, 2 तो इधर आ गया, 1 अपॉन d2 प्लस 1 किसका करना है, cos x का। तो आप d2 के प्लेस पर क्या रखते हैं, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। तो देखिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, -1 रखेंगे। तो क्या रूल है, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए ऊपर x लगाइए, नीचे वाले का डिफरेंशियल करिए 2d cos x, ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रल, तो cos x का इंटीग्रल आ गया sin x। तो सॉल्यूशन इसका आप लोग क्या लेते हैं, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो यानी कि y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस कितना हो गया x sin x। अब जरा यहाँ से एक्सिलरी इक्वेशन देखिए, आपकी वैल्यू क्या दिया, x इक्वल टू 0 पे y क्या है 0, y को 0 रख दिया, x को 0 रखेंगे, cos 0 1 sin 0 0, ये भी 0। तो यहाँ से c1 की वैल्यू आप लोगों की क्या आ गई 0। अब देखिए y पाई इक्वल टू 0, यानी पाई रखेंगे तो y की वैल्यू 0। देखिए कितना आ गया, c1 cos पाई प्लस कितना आ गया c2 sin पाई प्लस पाई sin पाई। तो देखिए साइन पाई पे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, cos पाई की वैल्यू क्या है -1, और ये 0 हो गया। तो देखिए यहाँ से आप लोगों की वैल्यू फिर दोबारा c1 इक्वल टू 0 निकल आई, यानी हम c2 यहाँ पर डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो c1 की जगह आप लोग, ये फंक्शन आया था ना, तो c1 की जगह तो आप लोग 0 डाल देंगे, c2 आप लोग डिटरमाइन नहीं कर पाए, तो c2 इज आर्बिट्रेरी। तो c2 को क्या मान लीजिए c। तो आप लोगों का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू c1 0 हो गया, इसकी जगह c रख दिया, तो आंसर आ गया c sin x प्लस x sin x। दिस इज द एक्सट्रीमल। ओके, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को आई वाई एक्स गिवन है, फिर दोबारा कंपेयरिंग करेंगे इससे। तो यहाँ से एफ एक्स वाई वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, डी अपॉन डी एक्स वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका डिफरेंशियल करेंगे वाई डैश स्क्वायर माइनस क्या आ गया वाई स्क्वायर, ठीक है। अब एफ का डिफरेंशियल आप लोग इसमें करेंगे, इस साइड कर दे थोड़ा सा, डेल एफ अपॉन डेल वाई करिए, तो यहाँ से कितना आएगा -2y, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश करिए तो कितना आएगा 2y डैश। जरा यूलर्स इक्वेशन लगाइए, अगर आप लोग यूलर्स इक्वेशन लगाएंगे तो डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। चलिए लिखिए -2y माइनस 2y डैश का डिफरेंशियल है ना, यही होगा, इक्वल टू क्या चलेगा 0। चलिए -2 तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब y, और इसका डिफरेंशियल होगा तो y डबल डैश इक्वल टू 0। -2 से डिवाइड किया तो ये आ गया प्लस, तो यहाँ से आप लोगों का बन गया y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। इसे लिख सकते हैं d2 प्लस 1y इक्वल टू 0। डी की जगह हम रखेंगे m स्क्वायर प्लस 1 0, तो m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आई। देखिए सी एफ तो वही आ गया जो पहले आया था, c1 cos x प्लस कितना आ गया c2 sin x, बट यहाँ पे पर्टिकुलर क्या है 0। तो देखिए अगर पर्टिकुलर 0 तो आप लोग y को क्या लेते हैं सी एफ प्लस पी आई। तो देखिए जो y ये सी एफ होगा वही y हो गया, लिख दें यहीं पे, तो ये क्या आ गया आप लोगों का y। ओके, तो आप लोगों का ये y है। चलिए आप लोग जरा कंडीशन अप्लाई करिए, y 0 इक्वल टू 1, x को 0 रखिए, तो देखिए ये पूरा 0 हो गया। यहाँ से c1 इक्वल टू कितना आ गया 1, तो c1 की वैल्यू आप लोगों की 1 आ गई, ठीक है, c1 1 आ गया। अब जरा 2 पाई रखिए, ये 1 है, cos 2 पाई की वैल्यू 1 और sin 2 पाई 0, फिर दोबारा c1 1 आ गया। इसका मतलब c2 नहीं फाइंड कर पा रहे हैं यहाँ पर, तो हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि वैल्यू नहीं निकल रही, तो c2 इज आर्बिट्रेरी। तो यानी कि c2 को क्या लिख लें c। तो आप लोगों का जो सॉल्यूशन होगा वो कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया cos x प्लस c sin x। ओके, तो देखिए एक बात सुनिए, आप लोगों का यहाँ पर भी जो फंक्शन आया है वो आर्बिट्रेरी होने की वजह से जो आप लोगों का सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन नहीं बना है ये देखिए ये आप लोगों का सॉल्यूशन बताया, सी यहाँ पर क्या है आर्बिट्रेरी है। तो एक बार बताओ सी की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, मान लीजिए आपने सी को 1 लिया तो बनेगा साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, 2 लिया 2 साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, इसका मतलब इसके क्या होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सी आर्बिट्रेरी है। यहाँ पर भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे क्योंकि सी आर्बिट्रेरी है। तो ये एक्सट्रीमाइज तो कर गया फंक्शन, बट सॉल्यूशन कितने होंगे इसके इनफाइनाइट, क्योंकि सी
आर्बिट्रेरी है। ओके, अभी तक आप लोगों का किसी भी क्वेश्चन में इस तरह का नहीं आया था कि हम एक कांस्टेंट नहीं फाइंड कर पा रहे हो, तो वो आर्बिट्रेरी तो वैल्यू डाली जा सकती है, कोई भी 1/2 डाल लीजिए, -1 डाल लीजिए, 2/3 डाल लीजिए, तो इसका मतलब हमें इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं, फिर दोबारा से हमें एक्सट्रीमल फाइंड करना है, फंक्शनल गिवन है, तो अगर हम इसकी कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को पता है ये वैल्यू क्या कहलाएगी, एफ एक्स वाई वाई डैश, तो कितना होगा √1 + वाई डैश स्क्वायर अपॉन एक्स। तो देखिए यहाँ वाई तो है नहीं, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई तो 0 हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश करिए तो कितना होगा 1/x एज इट इज 1/2 1 + वाई डैश स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू 2 वाई डैश, 2 से 2 कैंसिल। तो देखिए ये वैल्यू अगर डालेंगे किसमें, यूलर्स इक्वेशन लिखेंगे, क्या होती है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस का डी अपॉन डी एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया, डी अपॉन डी एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, ये हो गया वाई डैश अपॉन एक्स √, क्योंकि नेगेटिव है ना तो नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 0। अगर किसी चीज का डिफरेंशियल 0 होता है तो उसको कांस्टेंट के इक्वल लिख सकते हैं और लिख देंगे -1, 0 नहीं होता तो वाई डैश अपॉन एक्स √1 + वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो देखिए स्क्वायर से लिख सकते हैं वाई डैश इज इक्वल टू सी एक्स √1 + वाई डैश स्क्वायर। तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लें ताकि स्क्वायर रूट को रिमूव कर सके, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 + वाई डैश स्क्वायर, वाई डैश स्क्वायर को हमें इस साइड लाना पड़ेगा, तो वाई डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई डैश स्क्वायर को कॉमन लीजिए, ये बनेगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो वाई डैश की वैल्यू कितनी होगी, √ लेना पड़ेगा और ये वैल्यू आ गई इसके नीचे, तो इसे सी एक्स का स्क्वायर लिख लें, ठीक है। अगर हम वाई डैश को क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों की वैल्यू क्या बनेगी, ये स्क्वायर आया ना, यस, तो यहाँ से बनेगी आप लोगों का dy इक्वल टू सी एक्स अपॉन √1 माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ओके, ये आ गया। अब आप लोग इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर √ में तो टी स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं, माइनस सी स्क्वायर इंटू 2x डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt, तो 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, यहाँ से वैल्यू निकलेगी सी एक्स डी एक्स की, तो ये आ गई माइनस का टी अपॉन सी डी टी, माइनस भी ले जाओ और एक सी भी, तो ये बन गया आप लोगों का dy इक्वल टू सी एक्स डी एक्स की जगह माइनस का टी अपॉन सी डी टी, और ये टी स्क्वायर का √ आ गया टी, तो टी से टी हो गया कैंसिल, तो dy इक्वल टू आ गया माइनस का 1 अपॉन सी टी प्लस यहाँ कांस्टेंट जोड़ दिया C1 और dy का इंटीग्रल भी कर दीजिए y। ओके, तो यहाँ से आ गया y इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन सी, टी की वैल्यू कितनी हो गई, √1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस C1, ये आ गई आप लोगों की। अब जरा इनिशियल कंडीशन अप्लाई करिए, y1 इक्वल टू 0 का क्या मीनिंग है, एट x इज इक्वल टू 1, ये x होता है, ये y इक्वल टू क्या है 0, जरा पुट करिए, 0 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन सी √ यहाँ से आ गया 1 माइनस सी स्क्वायर प्लस C1, ये बनी है वैल्यू, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी √ 1 माइनस सी स्क्वायर, स्क्वायर कर दे तो 1 अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, यानी C1 स्क्वायर प्लस 1 माने 1 अपॉन सी स्क्वायर, या सी स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन √ C1 स्क्वायर प्लस 1 आ गई। चलिए देखेंगे इसका क्या यूज होगा आगे। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एक और कंडीशन है y2 इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू कितनी है 1, तो अगर हम यहाँ y को 1 डालें और x को 2 डालें तो √1 माइनस यहाँ से कितना आ गया 4c स्क्वायर प्लस कितना हो गया C1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से कौन सी वैल्यू रिप्लेस करें, सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डालना आप लोगों के लिए कठिन होगा, पहले एक काम करते हैं C1, चलिए नेक्स्ट उस पर करते हैं, यहाँ से वैल्यू दोनों में से किसी तरह एलिमिनेट करके एक कांस्टेंट में वैल्यू ले आते हैं, क्योंकि हमारा दोनों में C और C1 में रिलेशन आ गया, ठीक है। तो हम दोनों को एलिमिनेट करके वैल्यू देखते हैं, अगर निकल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक की वैल्यू तो आप लोग पुट करेंगे ही वहां पर। चलिए देखिए वैल्यू हम कौन सी लें, एक इक्वेशन तो हमारे पास ये जो लास्ट वाली आई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सी √ 1 माइनस 4c स्क्वायर इज इक्वल टू C1 माइनस 1। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये बनेगा C1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं,
अरे यहाँ अंडर रूट नहीं होगा क्योंकि हमने सी स्क्वायर की तो वैल्यू रख रखी है यहाँ, तो यहाँ पर वन अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट डाल देते हैं। वन अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू होगी वन अपॉन सी वन स्क्वायर प्लस वन, वन माइनस, या फिर इसको पहले ऐसे करिए, ये बनेगा वन अपॉन सी स्क्वायर माइनस फोर, क्योंकि सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए एक ही बार वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब डालिए वन अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, सी वन स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर इक्वल टू सी वन माइनस वन का होल स्क्वायर, सी वन स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू सी वन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू सी वन स्क्वायर से सी वन स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया टू सी वन इक्वल टू, ये इधर जाएगा फोर, तो सी वन की वैल्यू कितनी आ गई टू। तो अगर हम सी वन की वैल्यू पुट करें तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, वन अपॉन फोर प्लस वन, यहाँ पुट कर रहे हैं ना, तो वन अपॉन फाइव, तो यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन रूट फाइव। ओके, अब हमारा ये सॉल्यूशन है, तो वन अपॉन सी की वैल्यू कितनी हो गई, रूट फाइव, और सी वन की वैल्यू हो गई टू। पुट इन किस में रखेंगे, y इक्वल टू सॉल्यूशन था वन अपॉन सी अंडर रूट वन माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी वन, रखिए y इक्वल टू, यहाँ पे आ गया माइनस का रूट फाइव अंडर रूट वन माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन, देखिए स्क्वायर करेंगे फाइव होगी, है ना, तो यहाँ से सी की वैल्यू वन अपॉन रूट फाइव हो जाएगी ना, तो यहाँ डालेंगे अपॉन में आ गया रूट फाइव का स्क्वायर हो गया प्लस सी वन की वैल्यू हमारी कितनी है टू, तो ये आप लोगों का एक्सट्रीमल आएगा। ओके, अगर ये आप लोगों का एक्सट्रीमल है तो देखिए इसको थोड़ा और इजी कर सकते हैं आप लोग, अगर करना चाहें y माइनस टू इधर ले आए तो ये आ गया माइनस रूट फाइव और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फाइव। ओके, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो ये आ गया फाइव और वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फाइव, इसे क्या लिख सकते हैं, y माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू, से रूट फाइव का अगर स्क्वायर लिखें तो जो आप लोगों का एक्सट्रीमल आया है विच इज ए सर्किल हो सेंटर इज 0 एंड रेडियस इज रूट फाइव। ओके, आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। आज आप लोगों के क्वेश्चंस में आर्बिट्रेरी वाले क्वेश्चंस भी आए हैं, है ना, जिनमें वैल्यू आर्बिट्रेरी थी, जिससे उनकी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकते हैं। कुछ थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स वाला भी हमने करवाया है, ताकि आप लोगों को, हम डिफरेंट इसलिए करा रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन भी रिमेंबर हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने वो बीएससी में पढ़ी है तो थोड़ा सा याद हो जाएगा, तो आप लोगों को आगे कोई भी क्वेश्चन आए तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Good day and good luck.